पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होगा मतदान। 23 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। जिला प्रशासन की तैयारियों की हुई सराहना। मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का किया गया वितरण। मतदान केंद्र पहुंचे मतदान दलों का किया गया आत्मीय स्वागत। कलेक्टर ने मतदाताओं से की निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। फांसी पर लटकी मिली एक व्यक्ति की लाश, मामला ग्राम दलिया का। सड़क हादसों का सबब बन रहे नगर में घूमते आवारा मवेशी। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा चुनाव और बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए समस्त प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 28 अप्रैल को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण कर उनके निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना किया गया। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। 28 अप्रैल को स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण किया गया और उन्हें उनके निर्धारित गंतव्य की ओर रवाना किया गया। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पूरी निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों की व्यवस्था की गई है। इधर नहीं, इधर है। भीड़ होगा उधर। अच्छा प्रॉपर। हाँ बंद और मैं और यही चाहते बस हो गया और कोई क्या होता है क्या भी अधिकारी कृपया ध्यान दें, पासपोर्ट प्रमाण पत्र में 16 कैंडिडेट के स्थान दिया है। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ी कटंगी दल क्रमांक 1601 तीसरी है ये जितेंद्र बोरकर, सहायक अध्यापक, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुमारी कला लाठी। दल क्रमांक 1122 उमेश शर्मा, कोमल लता सोनवा। मतदान दल क्रमांक 1133। कितना दान रख दिया था जिन लोगों ने सामग्री ले ली है वो यहाँ पंडाल में नहीं दिखना चाहिए। लगाई जानी है, इसलिए आप तुरंत रिजर्व काउंटर पे उपस्थित होंगे। आपके साथ में कोई नहीं है? कृपया समस्त पीठासीन ध्यान दें, जिन लोगों ने सामग्री ले ली है वो शीघ्र अपने वाहन पर जाकर पार्किंग स्थल पे जो मतदान कर्मी आपको ढूंढ रहे हैं। वहीं अधिकारियों के दल द्वारा सतत निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर से भी मतदान दलों पर पैनी नजर रखी जाएगी।
आदर्श मतदान केंद्रों और संवेदनशील मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं ताकि जिले में शांतिपूर्वक मतदान हो सके। इसी के मद्देनजर उन्होंने एक दिन पूर्व अधिकारियों और प्रेक्षक के साथ हवाई सर्वे कर मतदान दलों का निरीक्षण किया। आज 28 अप्रैल को जिले के आदर्श मतदान केंद्रों में पहुंचकर अधिकारियों के दलों ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर, आज अपने मतदान दल के कर्मचारियों का स्वागत किया। जी क्यों क्या स्वागत और क्या? नहीं, अभी मतदान दल अभी आज कल चुनाव है, आज मतदान हमारे नगर पालिका के हॉल में आ गए हैं। तो आदर्श मतदान केंद्र है हमारा, हमने सबका स्वागत किया है यहाँ पे। और नगर में भी हमने सभी मतदान केंद्रों पर अलग अलग व्यवस्थाएँ की है। सभी जगह पानी की व्यवस्था की है, ठंडे पानी के कूल बैग रखे हैं। कोशिश की जा रही है कि सभी जगह कूलर लगाए जाए करके, पंखे तो है ही, कूलर लगाए जाए करके, दरी बिछाई जाए करके और बाकी टेबल वगैरह सबकी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि जिले के लांजी, परसवाड़ा और बैहर में मतदान का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक और बाकी क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सराहनीय है। इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का वितरण कर निर्धारित समय के पूर्व ही रवाना कर दिया गया, जिससे चुनाव ड्यूटी में लगाए गए समस्त अधिकारी और कर्मचारी काफी खुश नजर आए और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना की। मतदान दल के अधिकारी एवं कर्मचारी ध्यान से किसी भी डेट की कैंसिलेशन किया जाना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस बार पिछले बार से कुछ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। जैसे कि अभी मैं सामग्री लेने के लिए आया तो फर्स्ट मुझे काउंटर मिला। पहले तो एक चार्ट था, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि मुझे किस मतदान केंद्र पर जाना है। मेरा मतदान केंद्र 160 है, तो मैंने वहाँ देखा। उसके बाद मैं टेबल क्रमांक पे गया, वहाँ से तुरंत मैंने 5 मिनट में सामग्री ली, सारी चीज़ मिलान करी। उसके बाद मैंने साइन किया उनके जो पावती में। उसके बाद मैंने सामग्री लेकर अभी बस मतदान दल के साथ रवाना हो रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और समय पे सामग्री मिली है और हम आशा करते हैं कि अपने बूथ पे समय पे पहुंच जाए। इस बार कुछ परिवर्तन देखने में? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई, सामने के ग्राउंड को बहुत तरीके से साफ किया गया, उनको वहाँ पे अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग मतलब वो बनाया गया, कलर दिया गया है, काउंटिंग की गई, तो उसको तरीके से डेकोरेट किया गया है। चलिए, बढ़िया है। स्पेस बहुत अच्छा है, बढ़िया है। काउंटर बने, आप लोग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए। बहुत शांतिपूर्ण मतदान होगा और अद्भुत तरीके से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से मधु भगत, भाजपा से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बसपा सपा से कंकर मुंजारे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाजपा के बागी सांसद बुध सिंह भगत सहित 23 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव प्रचार के निर्धारित समय तक सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है।
29 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी, जिसका परिणाम तय करेगा कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का अगला सांसद कौन बनेगा। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने जिले के सभी मतदाताओं से 29 अप्रैल को निडर और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। कलेक्टर ने युवा और नए मतदाताओं के साथ साथ महिला मतदाताओं से विशेष तौर पर आग्रह किया है कि वे स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 29 अप्रैल को बालाघाट संसदीय क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए संपूर्ण जिले में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित किया है। 29 अप्रैल को बालाघाट संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इस धारा के लागू होने से जिले में कहीं पर भी 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे और न ही कोई अस्त्र शस्त्र या अग्नि अस्त्र लेकर चल सकेगा। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1637 मतदान केंद्रों पर 29 अप्रैल को मतदान कराने के लिए सभी 1637 मतदान दल अपने नियत मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। मतदान दलों के मतदान केंद्र में पहुंचने पर उनको पुष्प भेंट कर, हार पहनाकर और टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया, जिससे वे काफी खुश हुए। कुछ स्थानों पर मतदान दलों के पहुंचने पर उन्हें मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। कहाँ चलेगा जी? कहाँ चलेगा? सब खड़े हो जाएंगे। हाँ इधर दे। और इसका नेक्स्ट कौन सा है? जी आप तो आ जाओ, मैं बना लेता हूँ। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं ठीक है। आप तो दो बेल और आप आगे अरे यहाँ अरे आ जाओ ये तो पुराने फोटो आने की बढ़िया देखिए पीछे थोड़ा सा जी आप इधर आओ। लोकसभा चुनाव के तहत जिले के निर्धारित मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया को लेकर तमाम व्यवस्था पूरी की जा रही है, लेकिन कुछ मतदान केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। नगर से सटे भटेरा के बूथ क्रमांक 244 में जहां एक और टेंट की व्यवस्था नहीं की गई है, वहीं सीसीटीवी कैमरे अब तक नहीं लगाए गए हैं। पोस्टर बैनर को भी व्यवस्थित ढंग से नहीं लगाया गया है। इस संबंध में पीठासीन अधिकारी श्री अगासे ने बताया कि कुछ ही देर पहले केंद्र पहुंचे हैं। यहां की व्यवस्थाओं को लेकर पंचायत स्तर पर तैयारियां की जा रही है। बहुत अच्छी तैयारी है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और कलेक्टर महोदय ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाया है। और मेरा ख्याल है ये 35 साल की मेरी नौकरी है, लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था पहली बार है। अच्छा, यहाँ पर जो है जैसे कि छाया के लिए टेंट लगाए जाने से कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए और बाकी कुछ चीज़ों की कमी नज़र आ रही है, क्या वजह है? तो हो सकता है अभी शाम तक के वो लोग सब करें। नहीं, बाकी केंद्रों में हम लोग घूम के आए हैं, सभी व्यवस्थाएँ ठीक है, आपके यहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है? इस संबंध में तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, शिफ्टेड की सूची जो BLO के पास है, क्या आपको उपलब्ध नहीं कराई गई? अभी तक के तो नहीं। तो आपने जानकारी ली, क्यों उपलब्ध नहीं कराया? अभी जानकारी ले रहे हैं, हम जस्ट आए, 1 घंटा हुआ है करीब आए।
अच्छा 1 घंटे आने के बाद। रविवार को गोंदिया रोड पर ट्रक की चपेट में आने से एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। सड़क दुर्घटना में घायल हुए इस व्यक्ति का नाम सरेखा निवासी 58 वर्षीय नंद किशोर सेलोकर बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सेलोकर राधा स्वामी आश्रम में आयोजित सत्संग में गए थे, जहां से लौटते समय गोंदिया रोड नवेगांव के पास पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें ठोस मार दी, जिससे वे घायल हो गए। नगर के हनुमान मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आज धार्मिक कार्यक्रमों के साथ समापन किया गया, जहां कथावाचक मुकेश तिवारी ने भागवत गीता के सुदामा चरित्र प्रसंग का मनमोहक ढंग से वर्णन किया। तब सुदामा जी धीरे धीरे चले हैं और सुदामा जी जाकर के द्वार पर देखे तो द्वारपाल है जो जय विजय भगवान के द्वारपाल हैं, तो द्वारपाल से कहा कि हे द्वारपाल, तुम जाकर के हमारे बचपन के यार रघुवर का यार हमारा मित्र कन्हैया से जाकर कहो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा ब्राह्मण मिलने के लिए उस समय दौड़े जाकर के द्वारपालों ने भगवान सिंहासन पर रुक्मिणी जी के साथ विराजमान है संदेशा दिया शीश आगे पीताम्बर गिर गया, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को देखते ही सुदामा को वक्त में भर लिया और रोदन कर लगे थे। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ददिया में वेनगंगा रोड पर स्थित एक 50 वर्षीय व्यक्ति की जामुन के पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई। इस व्यक्ति का नाम राजेश पिता सकाराम बागड़े है, जो ग्राम ददिया का ही निवासी है, जिसकी जानकारी लगने पर ददिया के सरपंच कृष्ण कुमार महोबे ने ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पहुंचकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर सहायक उप निरीक्षक जयंत पिछोड़े हमरा स्टाफ मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की और खंड चिकित्सा अधिकारी टीसी मेश्राम ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। सुबह बताया, फिर मैं काम से आया, फिर इधर लालबर्रा आ गया, फिर मंडले भाई को पता चला। नहीं तो घर से कब निकले थे? वो कल सुबह कुछ काम से निकले थे? वो खेत में गए, पानी पुनी देके, फिर उसके बाद में पता नहीं चला। फिर हाँ, फिर मैं सोचा इधर गए होंगे मामा इनके उधर गाँव को गया होगा, ऐसा सोचा। हाँ, फिर उसके बाद आपने क्या किए? मैं कुछ नहीं किया। फिर आपको किसी और ने बताया कि? मंजले भाई को पता है, मैं लालबर्रा आ गया था। फिर ऐसा तो मंजले भाई ने फिर आपको फोन लगाया? हाँ। कि ऐसी बात हो गई है कि पापा के साथ, तो फिर अभी यहाँ पे लाया गया हॉस्पिटल। क्या है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे करीब राजू पंचेसर गाँव मतलब गैया चराता है। हाँ सर। तो गैया चराने गया होगा। हाँ सर। तो उसने दूर से देखा, जैसे देखा वैसे क्या गांव में बताते हुए आया। वो पहले गया कोटवार के, कोटवार से बताने के बाद फिर हमारे घर आया वो। हाँ। तो मेरे को पता लगा, बोले एक लास्ट जामुन के पेड़ के ऊपर टंगी हुई है, बोले आप चलो। तो हम यहाँ से 8-10 लोग वहाँ देखने गए और जाके देखे तो वहाँ मतलब 100 टंगा हुआ था पेड़ के ऊपर। तो ऊपर टंगा हुआ था? 100 ऊपर टंगा हुआ था जामुन के पेड़ के ऊपर। तो उसके बाद फिर क्या किया गया? उसके बाद मैंने फिर क्या पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, फिर रिपोर्ट लिखवाया और उसके बाद पुलिस गाड़ी आई और फिर मर्म का काम किया। लालबर्रा का इकलौता हाई स्कूल खेल मैदान इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। यहाँ धान खरीदी और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों के बाद सफाई नहीं होने से मैदान में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहाँ खेलने आने वाले खिलाड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं मैदान का यह नजारा और सुनते हैं क्या कहते हैं खिलाड़ी। अभी सर यहाँ पर समस्या ये है कि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा कुछ कार्यक्रम कराया गया था, तो उसमें यहाँ काफ़ी डिस्पोजल है, पानी के पाउच फेंकाए हुए हैं, ग्राउंड साफ़ नहीं किया गया, जिसमें बच्चों को खेलने में काफ़ी दिक्कत। ये तो गवर्नमेंट ही है, यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं और हर खेल कूद की एक्टिविटी सब यहीं पर ही होती है, इसी ग्राउंड में होती है। तो जो बाकी कार्यक्रम है, शादी हो रही है यहाँ पे, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और दूसरे जो सोसाइटी के धान की यहाँ पे बोरे फटी हुई है, बहुत ख़राब हालत है यहाँ की ग्राउंड की, तो क्या लग रहा है आपको इसके पीछे?
हाँ वो तो है, लेकिन उसमें खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है और कुछ नहीं, बस बाकी ग्राउंड भी नहीं है। एक तो शहर में लालबर्रा के अंदर एक ही ग्राउंड है जिसमें बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, दौड़ते कूदते खेलते सब कुछ यहीं पर ही करते हैं। और आए दिन देखा जाता है कि यहाँ पर रात में कुछ अभद्र टाइप के लोग दारू की बोतलें फोड़ देते हैं, जिसमें रनिंग करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। पैर में चुभ जाते हैं, पैर में कांच वाँच चुभ जाते हैं। समस्या काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये है कि लालबर्रा का एकमात्र ग्राउंड है जिस पर सभी तरह के खेल होते हैं। और ठंड के महीने से समझ लीजिए लगभग जनवरी की बात है। जनवरी से क्या हुआ है कि हमारे लालबर्रा में जो अस्थायी सोसाइटी थी उसकी धान खरीदी यहाँ पीछे ग्राउंड में करवाई गई, और उसका एक समय ऐसा होता है कि वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में समाप्त हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसको 4 महीने से अधिक का समय हो गया था। ग्राउंड में पूरी अव्यवस्थाएँ पड़ी हुई थी, धान की बोरियाँ काफ़ी समय तक यहाँ पर पड़ी रही हैं, धान खाली नहीं हुई, और अब जाकर यहाँ पर ये सारी चीज़ें आज अप्रैल के महीने में खाली हुई। उसके बाद ग्राउंड की स्थिति ये है कि ग्राउंड के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कचरा दिखाई दे रहा है, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि सोसाइटी का सारा धान यहाँ पर था। तो यहाँ पे ग्राउंड अच्छा है आपके लिए? क्या कैसे क्या तो ग्राउंड है? नहीं है तो क्या यहाँ पे ये पन्नी वगैरह आ जाते हैं दौड़ते वक्त, पत्थर आ जाते हैं, रेत भी छिला जाते हैं पर यानी, और कांच वाच भी कहीं नजर आते हैं ग्राउंड? कांच ने वो जो इसके थे चम्मच के वो गड़ते पैर पे। चम्मच जो शादी वादी होती है यहाँ पे उसकी चम्मच है, तो खुले पैर से खेलते हैं। लालबर्रा में स्थित बजरंग मंदिर के पास जमील खान की रुई की दुकान में 27 अप्रैल की रात्रि आग लग गई। इस आगजनी की घटना से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। इस घटना की पुलिस को सूचना दी गई, वहीं लोगों ने आपसी सहयोग कर आग बुझाने की कोशिश की। बालाघाट से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पानी देना बेटा, हाँ, पानी दे, पानी आज अभी थोड़ी देर पहले अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक के पास जो रुई का उनका कारखाना था उसमें आग लगी। चूँकि ये बहुत व्यस्तम एरिया था, आगे पीछे करीब 50 दुकानें थी और इतनी भीषण आग लगती और रहवासी क्षेत्र था। ईश्वर का कुछ अल्लाह का ऐसा रहम करम था कि आज से अनहोनी टल गई। मैं चाहूँगा इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था के लोग लालबर्रा हेडक्वार्टर में एक अग्निशामक केंद्र होना जरूरी है। चाहे विधायक फायर ब्रिगेड चाहे वो विधायक गौरीशंकर जी बिसेन दे, कमलनाथ जी सरकार के द्वारा दे। हम जैसे ही चुनाव आचार संहिता खत्म होती है, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे अग्निशामक केंद्र हो। शहर के विभिन्न मार्गों व चौक चौराहों में इन दिनों आवारा मवेशियों की संख्या में काफी इजाफा होता देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां एक ओर आवागमन पर बुरा असर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटना के भी आसार बने हुए हैं। बावजूद इसके भी स्थानीय प्रशासन का इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। ये आवारा मवेशी न सिर्फ शहर के मुख्य चौक चौराहों पर अड्डा जमाए हुए हैं, बल्कि ये बाजार, रेलवे स्टेशन, गुजरी चौक, वारासिवड़ी रोड स्थित शहर के बस स्टैंड में भी किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व नगर पालिका द्वारा हाका गैंग तैयार कर नगर के मवेशियों को शहर के बाहर भेजने का प्रबंध किया गया था, लेकिन आवारा मवेशियों पर लगाम लगाने वाली यह हाका गैंग भी नगर में नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने चुनाव के बाद पुनः हाका गैंग की मदद से आवारा पशुओं को नगर के बाहर भेजने की बात कही है।
नहीं, आवारा पशुओं को क्या है मतलब बाहर करने के लिए नगर पालिका द्वारा बीच बीच में समय समय पर कार्रवाई की जाती है। अभी भी क्या है, अभी बीच में कुछ समय ज़रूर कर्मचारियों की व्यस्तता में नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी भी उनको कुछ पकड़ के बाहर भेजा जाएगा, गौशाला वगैरह में भेजा जाएगा, पकड़ कर भेजा जाएगा। सर, नगर पालिका द्वारा हाका गैंग का भी मतलब बनाई गई थी, बाकी अभी तक वो भी एक्टिव नज़र नहीं आया। हाका गैंग द्वारा ही उनको जमा करके और गाड़ी में भर के बाहर गौशाला में भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित की गई यात्री बसों से यात्रियों को अपने गंतव्य की ओर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वे ऑटो रिक्शा या अन्य साधनों से सफर कर रहे हैं तो कोई पैदल ही जा रहे हैं। इस मामले में पद्मेश न्यूज टीम ने वस्तु स्थिति का जायजा लिया और यात्रियों से चर्चा की। आइए देखते हैं यात्रियों से चर्चा के संपादित अंशों का प्रसारण। आशा किशोर कुमार की आवाज में तो क्या व्यवस्था है बस की यहाँ पे? कोई बस वस है आपके लिए जाने के लिए? तो कब से बैठे आप यहाँ पे? अभी आधा घंटा हो गया। तो फिर कौन कैसे जाओगे आप? नए जैसे जाना है आपको? ऑटो वालों का। तो ये बात हुई आपकी ऑटो वालों से? क्या बोल रहे हैं ऑटो? कौन कौन है आपके साथ में? 2 लोग तो बच्चे उन साथ में आपके साथ में? इलेक्शन है नहीं, पूरी बस इलेक्शन में लगी है। इलेक्शन में गई, कब शादी में गई, अब क्या बात? कभी कहाँ जा रहे थे आप? हम शादी गए थे चौपारा। हाँ जी। फिर सोलह जा रहे हैं। तो अभी समस्या हो रही है आपको जाने आने में? समस्या है भैया, बस नहीं मिल पा रही। क्या रेट है अभी ऑटो में? क्या ले रहे हैं? कितना ले रहे हैं तो 25 रुपये कहते हैं, कहीं 40 कहते हैं। यहाँ ज़्यादा रेट बोल रहे हैं क्या? तो यात्री जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है जाने में। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को, इसीलिए हम लोग गाड़ी से लोगों को ले जा रहे हैं। अपने ऑटो के साधन से आपको जगह जगह पहुंचा दे रहे हैं यात्रियों को जितने भी है। तो कौन कौन सी रूट में ऑटो चल रही है? यहाँ से थोड़ा बालाघाट तक के भी, बालाघाट भी ले जा रहे हैं, और जो गांव खेड़ा जहाँ सवार मतलब पैसेंजर जा नहीं पा रही है वहाँ तक के हम लोग जो छोड़ने का मतलब प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो किराया क्या, जो बसों का किराया होता है वही किराया ऑटो में लिया जा रहा है कि ज़्यादा लिया जा रहा है? हाँ, वही किराए में ले जाया जा रहा है, यानी वही 30 रुपये जैसे लिया जा रहा है। अग्रवाल समाज के तत्वाधान में 5 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन समारोह पूर्वक किया गया। मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति के साथ अन्य कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि यह शिविर समाज के बच्चों और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के नजरिए से आयोजित किया गया था। समाज के द्वारा 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन समारोह है, जिसमें सभी महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके दौरान क्या कुछ कार्यक्रमों का आयोजित किया गया? इसके दौरान अभी नृत्य सिखाया गया है, फिटनेस ट्रेनिंग दी गई, डाइटिशियन की काउंसलिंग हुई है, बच्चों को क्राफ्ट, ट्यूनिंग आर्ट, फायरलेस कुकिंग, इन सब का प्रशिक्षण भी बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क तरीके से दिया जाता है। समर कैंप आयोजित करने का मतलब क्या कुछ उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सभी को मिलकर एकजुट होकर कार्य करना और सभी समाज की महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करना। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होगा मतदान। 23 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। जिला प्रशासन की तैयारियों की हुई सराहना।
मतदान दलों को मतदान सामग्रियों का किया गया वितरण। मतदान केंद्र पहुंचे मतदान दलों का किया गया आत्मीय स्वागत। कलेक्टर ने मतदाताओं से की निर्भीक होकर मतदान करने की अपील। फांसी पर लटकी मिली एक व्यक्ति की लाश, मामला ग्राम दलिया का। सड़क हादसों का सबब बन रहे नगर में घूमते आवारा मवेशी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।